बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी इर्तज़ा लगारी। यू आर वाचिंग ग्लोबल विलेज फार्मिंग। दोस्तों, ईद कुर्बान गुजरे हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका है और जो दोस्त इस वक्त अपने फार्म खाली लिए बैठे हैं परेशान हैं। यकीनन परेशानी बनती है। दोस्तों के मैसेज रोज़ आते हैं कि लगारी साहब फार्म खाली पड़े हैं, मुलाजमीन खाली खात बैठे हुए हैं, क्या किया जाए, कोई मशवरा दिया जाए। दोस्तों, मशवरा यकीनन हालात की नज़ाकत के हिसाब से देना चाहिए, लेकिन जो आजकल हालात बने हुए हैं समझ नहीं आती मशवरा दें तो क्या दें। कट्टू माल मंडी में शार्ट, कुर्बानी माल इतना महंगा कि जो हम बात करते थे 1 लाख रुपए मन को टच कर गया है। अब तो दोस्तों 5 मन के जानवर की डिमांड 12 लाख रुपए भी होती है, 10 लाख रुपए भी होती है। यानी कि 1.5 पौने 2 लाख 2.5 लाख रुपए मन वाली बातें शुरू हो चुकी हैं। ये हालात किस तरफ जाएंगे अल्लाह बेहतर जानता है। अभी हम दोस्तों को यही कहते हैं कि यार थोड़ा और वेट कर लें, थोड़ा और वेट कर लें। दोस्त अक्सर कहते हैं कि भाई मुल्तान मंडी हो, लुडन मंडी हो, कांटों पर ख़रीदारी तो हो रही है, आप क्यों रोकते हैं। दोस्तों, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कांटे पर ख़रीदारी होगी हमारा भी रोज़गार चलेगा। किसको अपना रोज़गार अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक मोटी सी बात है, हम किसी भाई को 20 जानवर लेकर देंगे, उससे हम 10-15 हज़ार पे अपना अगर कमीशन लेंगे तो हमारे वो जस्ट 10-15 हज़ार हैं, लेकिन उस बंदे का एक पूरा बिजनेस है। हम नहीं चाहते कि अपने 10-15 हज़ार रुपये के लिए किसी बंदे के बिज़नेस को ख़राब करें। मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता होता क्योंकि फिर दोस्त हमारे ये भी कहते हैं कि यार आप ये इतना तनकीद ना किया करें, और मंडी से भी यकीनन हमें अपोजिशन का सामना करना पड़ता है कि भाई हमारा काम चल रहा है, आप इतनी बातें खुल खुला के ना किया करें। लेकिन मेरा इशारा भी समझदार दोस्तों को काफ़ी होता है। दोस्तों, पानी वाला माल मिल रहा है, पानी वाला माल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। क्रॉस जानवर मिल रहा है। मंडी में जो रेट हम आपको बताएंगे अभी उनसे कम रेटों पर मिल रहा है। लेकिन जो भाई भी ख़रीदारी कर रहा है वन टाइम ख़रीदारी करेगा, वन टाइम बिजनेस करेगा। जो स्लाटर के रेट्स हैं उनके साथ कंपेयर करके देख लें, आपको कुछ नहीं बचने वाला। हाँ, जिसके पास अपना वंडा है, अपना साइलेज है, अपनी तूड़ी है, वो कुछ ना कुछ परफॉर्म कर जाएगा, जिसके पास के घर की चीज़ें हैं। अदरवाइज़ ज़रा हालात टाइट हैं, वेट एंड सी। 2-3 हफ्ते और वेट कर लें, इंशाल्लाह ताला उम्मीद कभी है कि रेट्स में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। चैनल आप दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बहुत से दोस्त यूट्यूब बताती है सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आपने सब्सक्राइब करना है। वीडियो देखें, साथ वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं थोड़ा सा रेट्स का आइडिया दे दूँ। देसी क्रॉस जो कट्टू वाले स्लाटर वाले बछड़े होते हैं, एक भाई ने पूछा था कट्टू माल क्या होता है, मैंने उन्हें कहा था वीडियो में बताऊंगा, मुझे याद आ गई बात। जनाब, जो बछड़े कसाई सेल करते हैं या जो बछड़े स्लाटर हाउस में जाते हैं, उनको फिर उनका गोश्त बैरून मुल्क एक्सपोर्ट किया जाता है, वो कट्टू माल कहलाता है। और कट्टू से कुर्बानी वाला क्या होता है, जो कट्टू माल में से थोड़ा सा कलरफुल बछड़ा जिसकी नाफ झालर ज़रा अच्छी हो, उसको फिर मतलब है कुर्बानी के लिए मीडियम क्वालिटी का जानवर वो कुर्बानी के लिए होल्ड कर लिया जाता है। 100 किलोग्राम का देसी क्रॉस खुश्क बछड़ा जिंदा 430 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगा। 150 किलोग्राम का जिंदा देसी क्रॉस खुश्क बछड़ा 490 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगा। 200 किलोग्राम का देसी क्रॉस खुश्क बछड़ा तकरीबन 545 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगा। और 250 किलोग्राम की बात कर लें तो 560 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगा। इसी तरह जो बछड़ियां हैं स्लाटर हाउस के लिए डायरेक्ट जाती हैं, अगर आप 200 से 225 किलोग्राम की बछड़ी लेंगे तो तकरीबन 460 रुपये किलो, और 250 से 300 किलोग्राम की बछड़ी लेंगे तो 470-475 रुपये किलो। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा कट्टू से कुर्बानी वाला जानवर। 200 किलोग्राम का जानवर यानी कि जिसमें 100 किलो गोश्त होगा, 200 किलोग्राम जिंदा होगा। मन की बात करें तो 2.5 मन मीट वेट में ये 575 रुपये किलो मिल रहा है। 250 किलोग्राम का जानवर 600 रुपये किलो मिल रहा है।
और तकरीबन 300 किलोग्राम का जानवर 650 रुपये किलो मिल रहा है। और 300 से 350 किलोग्राम जिंदा वजन का जानवर लेंगे तो ये 675 रुपये किलो को टच कर गया। यकीनन बहुत सी वीडियोस आपके सामने टिकटॉक पर इधर उधर से आती हैं जिन पर कहा जाता है ये 200 किलोग्राम का जानवर, ये 230 किलोग्राम का अबलग स्टाइल का जानवर हमने 1,20,000 में ले लिया, 1,25,000 में ले लिया। हकीकत में ऐसा नहीं होगा। और मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने इस तरह की वीडियोस देखकर मंडी में जब गए हैं तो जो उन्हें रेट बताया गया था क्या उस रेट पर ख़रीदारी हुई। बराए मेहरबानी अगर किसी भाई का ये एक्सपीरियंस है तो वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताए ताकि चीज़ की वैलिडिटी जो है वो आप लोगों के थ्रू ही यहाँ तक पहुँच जाए। क्योंकि हमारा मकसद है अवेयरनेस देना, हमारा मकसद है लोगों को नुकसान से बचाना। तो मैं ये बातें इसलिए बिल्कुल खुलेआम कर रहा हूँ कि कोई भाई मंडी में गया हो, किसी बंदे ने उसको रेट बताया हो कि हाँ भाई आज मैं आपको 200 किलोग्राम का खुश्क बछड़ा जो है वो 500 रुपये किलो लेके देता हूँ, क्या उसने लेकर दिया? क्या 510 रुपये किलो भी लेकर दिया? अगर किसी को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर किसी के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है कि जो बताया गया उस पर उसने नहीं लेकर दिया, वो भी ज़रूर कमेंट में बताएं। हमें नाम मेंशन ना करें, हम किसी का नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहते। नाम लेना मकसद नहीं है। मकसद हमारा यहाँ पर सिर्फ ये है कि आप लोगों को क्लियर कट बातें बता दी जाएं। इसी तरह जो स्लाटर हाउस के रेट्स हैं, लाहौर में तकरीबन 1,050 1,060 रुपये चल रहा है। अगर आप ताज़ेज वालों की बात करें, एशिया वालों की बात करें तो 1,070 तक, 15 से 16,000 रुपये गाड़ी का किराया दे रहे हैं, 6,000 रुपये सलाहत का दे रहे हैं। कराची की बात करें तो 1,040 पर नकद, 1,080 पर उधार 1 हफ्ते का होता है। और बड़े फार्मर्स को 1,100 रुपये रेट भी दे रहे हैं और 6,000 रुपये सलाहत भी दे रहे हैं और गाड़ी का किराया 15,000 पर भी दे रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ हिसाब किताब स्लाटर हाउस जो है वो डिफरेंट लोगों के साथ करते हैं। एक और चीज़ आपको बता दूँ, स्लाटर हाउस वाले खुद अपने बंदों के थ्रू भी ख़रीदारी कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो जानवर के वज़न को समझते हैं, उनको बाकायदा अपना तनख्वाहदार मुलाजम बना लिया है। और वो मंडी से जाकर हम फार्मर की बनिस्बत जानवर 10-15 रुपये किलो महंगा भी ख़रीद रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉफिट में से 10% लेस कर देना है, 20% लेस हो जाएगा, 30% लेस हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं जी हम फार्मर की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, हम मंडी से डायरेक्ट माल उठाना शुरू कर रहे हैं। ये भी एक वजह है। ईरानियों की ख़रीदारी भी एक फैक्टर है। ये बहुत से फैक्टर्स हैं और जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है माल शार्ट। पीछे से डिमांड सप्लाई की वजह से मंडी में माल कम आ रहा है, आगे से ज़ाहिर बात है रेट अप हो जाएगा। और जो लोग रेगुलर मंडी आते हैं या रेगुलर ये काम कर रहे हैं, इस चीज़ को समझते हैं, वो बिल्कुल एंडोर्स करेंगे कि मैं जो बातें कर रहा हूँ उनको सारी समझ आ रही हैं। कोशिश हम पूरी कर रहे हैं कि दोस्तों को चल फिर कर इस तरीके से, अगर कंडे पर रेट नहीं बन रहा तो चल फिर कर उनका माल पूरा करके देने की कोशिश करें। लेकिन कितना पूरा कर सकते हैं? जब तक हालात नॉर्मल ना हो उस वक्त तक कारोबार होता नहीं है। ये रूल है, इंटरनेशनल रूल है। कल मंगल वाले दिन भावलपुर मंडी, बुध को लुडर मंडी से ख़रीदारी करने वाले दोस्त आरिफ भाई से रब्ता कर सकते हैं। ग्लोबल विलेज फार्मिंग इन दोनों मंडियों में अपनी सर्विसेज देगा। इसी तरह ज़ाहिर पीर मंडी और फिर मुल्तान मंडी में तो ऑफ कोर्स हम होते ही हैं। बाकी जो पर्चियाँ वगैरह हैं, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी कि इनके बारे में अभी हमसे इन्फॉर्मेशन न लें, क्योंकि अभी तक हालात स्टेबल इनके भी नहीं हुए। किरायों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वट्टू साहब का मैं नंबर देता हूँ। ये मुल्तान लुडन मंडी में होते हैं। 0305 206 7733। आप इनके साथ रब्ता करके जो किराए वगैरह हैं इनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन कॉल करने से पहले ज़रा टाइम देख लिया करें। ख़ास तौर पर जो हमारे कराची साइड के दोस्त हैं उनके लिए रात का एक मामूल होता है। पंजाब में 9, साढ़े 9, 10 बजे लोग सो जाते हैं। और जो बैरून मुल्क दोस्त बैठे होते हैं वो भी इस चीज़ का ख्याल रखा करें, क्योंकि जो टाइम जोन का डिफरेंस है ना, ये बड़ा असर डालता है। तो वो फिर बंदा जो है ना वो परेशान हो जाता है, वो फिर कॉल उठाना ही छोड़ जाता है। चैनल आपने सब्सक्राइब करना है। कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत।
अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।